जो यहाँ पर यज्ञ मंडप बनता है, मंत्रोच्चार होते हैं, क्या ये पाखंड है, अंधविश्वास है या इसमें कोई सच्चाई है, ये पूरा एक्सप्लेन करके आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, अभी हम सहरसा के कोपड़िया गांव में हैं। यहाँ पर महाविष्णु यज्ञ हो रहा है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे विशाल यज्ञ मंडप बना है। 108 कुंडीय 9 मंजिला ये यज्ञ मंडप, अभी मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है। तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो यज्ञ होता है, जो यहाँ पर यज्ञ मंडप बनता है, मंत्रोच्चार होते हैं, क्या ये पाखंड है, अंधविश्वास है या इसमें कोई सच्चाई है, ये पूरा एक्सप्लेन करके आपके सामने रखेंगे। और मेरी नज़र में यज्ञ का क्या मतलब होता है वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी सच्चाई जो बचपन से आप 50 साल बिता लिए होंगे या 60 साल या अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होंगे, आपको नहीं पता होगा, आज आप जानेंगे। तो उसके पहले हम जानते हैं कि यज्ञ क्या होता है, परिपूर्ण रूप में यज्ञ का क्या मतलब होता है, जो शास्त्रों में जो उल्लेखित है। तो शास्त्रों के अनुसार, वेद के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। समझिए कौन कौन। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। क्या है ब्रह्म यज्ञ? जो आप त्रिकाल संध्या करते हैं, जो उपासना करते हैं, जिसमें ब्रह्म की खोज का विधान है, परम सत्य को जानने की जो प्रक्रिया है, उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और दूसरा देव यज्ञ, देवताओं को संतुष्ट करना, देवताओं का आवाहन करना, मंत्रोच्चार करना, जो वैदिक मंत्रोच्चार विधि से हम देवताओं की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो यज्ञ में आप देखें मेरे पीछे उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और हवन भी होता है, मंत्रोच्चार भी होता है, ताकि हम देवताओं का आवाहन करें, देवता प्रकट हों और संतुष्ट हो करके हमें हमारी मनोकामना पूरी करें, हमारे मनोरथ को पूरा करें। ये देव यज्ञ होता है। तीसरा होता है पितृयज्ञ, जो हमारा जीवन है माता पिता की वजह से है, हमारे पूर्वजों की वजह से। तो हमारे पूर्वजों की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला जो काम होता है, या अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए जो आप काम करते हैं, उसे पितृयज्ञ कहा जाता है। जो पितृपक्ष मेला के दौरान जो होता है, कर्मकांड वगैरह जो होता है, आप गया में श्राद्ध वगैरह आपने देखा होगा। पर पितृपक्ष, पितृतर्पण का ये भी मतलब है कि हमारे जीवित जो माता पिता हैं उनकी भी संतुष्टि, उनके दिल को न दुखाना, ये भी पितृ जो यज्ञ में आता है। चौथा है भूत यज्ञ। तो हमारा जो जीवन है वो औरों के लिए है, सभी जीव जंतुओं के लिए है, सभी जीवों पर दया की भावना, करुणा की भावना, वो भूत यज्ञ होता है। जैसे हम चिड़िया को दाना डाल देते हैं, पशु को खाना खिलाते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, कुत्ता को खाना खिलाते हैं, वो भूत यज्ञ की श्रेणी में आता है। और 5वां क्या है? अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब होता है कि कोई भी अतिथि अगर हमारे दरवाजे पर आता है तो भूखा वापस न लौटे, उसको तृप्त करना, ये अतिथि यज्ञ होता है। ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो इसका सार यही है कि हमारे अंदर दया की भावना आए, सेवा की भावना आए और हमारे अंदर धर्म की भावना आए और हमारे कर्म श्रेष्ठ हों। ये मेन बात है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हों, हमारे विचार श्रेष्ठ हों और हमारी भावना शुद्ध हो, और हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को साधते हुए परम सत्य को की उपलब्धि करें, परम सत्य को अपने हृदय में जाने, ईश्वर को जाने। यही यज्ञ का लक्ष्य होता है दोस्तों। तो अगर आप एक कर्मकांड नहीं भी करते हैं, अगर आप यज्ञ प्रक्रिया में जो आप देख रहे हैं नहीं भी भाग लेते हैं, अगर आपके श्रेष्ठ कर्म हैं, आपके विचार उत्तम हैं, आपकी जो अंतर जो चेतना है वो निर्मल है, आपका हृदय शुद्ध है, तो श्रेष्ठ यज्ञ आप कर रहे हैं। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो 5 यज्ञ हो गया। और दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं कि धर्म वो होता है जिसे आप धारण करें। अगर यज्ञ की प्रक्रिया में भाग लेने से आपके विचार श्रेष्ठ होते हैं, आपकी भावना शुद्ध होती है, आपका अंतःकरण निर्मल होता है, तो ये पाखंड अंधविश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप उस कर्मकांड को करने से आपका जीवन नहीं बदलता है, आपकी अंतर चेतना जागृत नहीं होती है, आपका चित्त शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता है, तो ये पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये व्यवसाय है। सीधा साधा बिना लाग लपेट के हम आपको कहना चाहते हैं। और एक और चीज़ की, ये जो भौतिक यज्ञ हो गया
और एक आध्यात्मिक यज्ञ भी होता है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में हमें प्रेरित करता है। वो क्या है आध्यात्मिक यज्ञ? जैसे कोई योग के मार्ग पर चल रहा है तो योग के मार्ग पर चलते हुए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये हो गया नियम। और यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो यम नियम का पालन करते हुए जो समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, सम्यक समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, अपने चित्त के मैल को जो दूर कर लेता है, वो योग यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो आप योग यज्ञ कर रहे हैं, वो भी यज्ञ ही है। दूसरा है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान क्या है? जो सांसारिक ज्ञान जो बचपन से हम लोग जानते आए हैं, किताबें पढ़ते आए हैं कि ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये इससे सांसारिक उपलब्धि हो सकती है, आपकी नौकरी लग सकती है, आप पैसा कमा सकते हैं, पर ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो आप अपने अंदर जानते हैं, आप कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे अस्तित्व का मूल स्रोत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। तो गहराई में जाकर के आप स्वयं को जान जाते हैं, और जब स्वयं को जान जाते हैं तो आपका चित्त निर्मल हो जाता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के सारे चीज़ों को जान जाते हैं। और जब जान ही गए तो क्या वासना के प्रति आकर्षण रहेगा, क्या माया के प्रति आकर्षण रहेगा, क्योंकि माया का भेद खुल जाता है। और जब माया का भेद खुल जाता है तो आपका चित्त से जितनी भी बुराइयां हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, वासना, लालच, द्वेष सभी मिट जाते हैं और आपका चित्त निर्मल हो जाता है। तो ज्ञान अलग का भी जो उद्देश्य है वही है जो योग यज्ञ का है। भक्ति यज्ञ भी है। अगर आप भक्ति भावना से अपने आराध्य की उपासना करते हैं, इष्ट की उपासना करते हैं, बिल्कुल निष्काम भाव से, बिल्कुल अहम भाव का त्याग करके, जैसा हनुमान जी ने किया था कि सर्वस्व समर्पण कर दिया भगवान राम को, उनके अंदर अहंकार शेष भी नहीं था, वो होता है भक्ति यज्ञ। लेकिन पूर्ण समर्पण चाहिए, इफ एंड बट नहीं, पूर्ण समर्पण भाव के साथ। तो आपका अहंकार का नाश हो जाता है, तो ईश्वर ही शेष बचता है, क्योंकि आप फिर बचते नहीं हैं। तो भक्ति यज्ञ है, वो भी आपको वहीं पर ले जाएगा। फिर होता है निष्काम कर्म। क्या है निष्काम कर्म? आप जो कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने में अहंकार भी आ जाता है। देखो तो मैं कमाने वाला हूँ, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर। तो जो आप कर्म करते हैं चूंकि अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आ जाता है तो और भी विकार आ जाएंगे, वासना भी आ जाएगा, लालच भी आ जाएगा, द्वेष भी आ जाएगा, आपको पशु बना देगा, आपको पशु भी बना देगा, आपको जानवर भी बना देगा, आपके अंतर में उठने वाले विकार। लेकिन जब आप कर्म करते हुए ये सोचते हैं कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, जबकि औरों के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा जो मेरा कमाया हुआ है औरों के लिए है, तो आप सेवा भाव से औरों में, गरीबों में, दिन दुखिया में पैसों का मतलब समान वितरण करते हैं, या ईश्वर के लिए काम करते हैं, ईश्वर के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। अहम भाव खत्म होता है निष्काम भाव से कि मेरा नहीं है, वो सब ईश्वर का है, ईश्वर की कृपा से मेरी कमाई हो रही है, औरों के लिए कमाई हो रही है। तो क्या होगा? फिर आपका जो अहम शून्य होगा, आपके अंदर विकार नहीं होंगे, सेवा की भावना से आप चूंकि काम कर रहे हैं, तो भी आपको वहीं पर ले जाएगा, वो होगा कर्म यज्ञ। तो यज्ञ केवल यही नहीं होता है, ये कर्मकांडीय यज्ञ है। यज्ञ पूरा जीवन यज्ञ ही है। आप सांस प्रश्वास ले रहे हैं, ये भी तो यज्ञ ही है। और सांस प्रश्वास के प्रति सजग होकर के अगर आप साधना करते हैं तो भी आपको परम सत्य की अवस्था में ले जाएगा। तो हमारा लक्ष्य वही है, समाधि की अवस्था, जहाँ पर हम अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जान जाएं, अपने चेतना की गहराइयों में जा कर के जो चेतन तत्व है, परम चेतन तत्व है, उसको जान ले। यही जीवन का लक्ष्य है।